हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगीता क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो इसमें है, ये गद्यांश दिया हुआ है। इसको पढ़ने के बाद जो है, इसमें से क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें से आपको उत्तर ढूंढने हैं। तो इतने लंबे जो है गद्यांश हैं, अगर इनको पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए जो है हम आपको क्वेश्चंस के आंसर ही बताते चलते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, गद्यांश में क्रिसमस के लिए वाइट क्रिसमस शब्द इसलिए आया है क्योंकि इसका ऑप्शन है ए, क्रिसमस के अवसर पर सब लोग सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। बी, क्रिसमस के अवसर पर सब लोग सफ़ेद केक खाते हैं। सी, क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ़ पड़ी थी। डी, क्रिसमस का असली नाम यही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ़ पड़ी थी, जो कि गद्यांश में दिया हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जाड़े के दिनों में पानी का रिसना। ए ऑप्शन है हमेशा ज़्यादा होता है। बी है इस बार ज़्यादा था। सी है कभी कभी होता था। डी है इस बार कम था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इस बार ज़्यादा था। अगला क्वेश्चन है, संतोष की क्या बात थी। ए ऑप्शन है शाम को ठंड का प्रभाव ज़्यादा नहीं था। बी, सुबह ठंड का प्रभाव बिल्कुल नहीं था। सी, शाम को बारिश रुक गई थी। डी है शाम को बारिश कम होने लगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाम को बारिश कम होने लगी। ये सारे सारे गद्यांश के ही आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है, जाड़े के दिनों में पानी का रिसना। ए ऑप्शन है 22 दिसंबर की शाम से। बी ऑप्शन है 22 दिसंबर की सुबह से। सी, 24 दिसंबर की शाम से। डी, 24 दिसंबर की सुबह से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाड़े के दिनों में पानी का रिसना 22 दिसंबर की शाम से शुरू हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है, पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई। ए ऑप्शन है पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं था। बी, पानी नलों में जम गया था। सी, पानी फट गया था। डी, बर्फ़ धीमी गति से पिघल रही थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पानी नलों में जम गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि ए ऑप्शन है पहाड़ों का जीवन आसान है। बी है पहाड़ों पर हमेशा त्यौहार मनाए जाते हैं। सी है पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है। डी, पहाड़ों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाड़ कँपाने वाली सर्दी से आशय है। हाड़ मतलब हड्डी। तो इससे क्या अर्थ है, आशय है। इसके ऑप्शन है ए, होंठ कँपाने वाली सर्दी। बी, हाथ कँपाने वाली सर्दी। सी, सिर कँपाने वाली सर्दी। डी है हड्डी कँपाने वाली सर्दी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, हड्डी कँपाने वाली सर्दी। अगला क्वेश्चन है, उत्साह शब्द है क्या। ए ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा। बी है सकर्मक क्रिया। सी है गुणवाचक विशेषण। डी है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। उत्साह शब्द भाववाचक संज्ञा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, घर का बहुवचन रूप है। ए, घरों। बी, घर। सी, घरें। डी, घराएं। तो घर का बहुवचन रूप भी घर ही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो ये कविता दिया हुआ है, इसमें से भी ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर बताने हैं आपको। तो क्वेश्चन है, हवा क्यों तिलमिला रही है। ए, दिए के जलने से। बी, दिए के निरंतर जलने से। सी, दिए के स्नेह से। डी, अंधकार होने से। तो हवा तिलमिला रही है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिए के निरंतर जलने से। अगला क्वेश्चन है, ईद का चाँद किसे कहा गया है।
ए ऑप्शन है मजार को, बी है दर्शनीय स्थल को, सी है शहीद को, डी है नौजवानों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईद का चाँद शहीद को कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है? ए ऑप्शन है वह सच्चा इंसान था, बी वह तलवारबाजी में निपुण था, सी ईद के दिन पैदा हुआ था, डी उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह सच्चा इंसान था इसलिए उसे यही उसकी विशेषता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कविता में अंधकार शब्द से आशय है, तो क्या आशय है? ए है तम, बी है रात्रि, सी है बुराइयां, डी है चुनौतियां। तो अंधकार शब्द से आशय है बुराइयों से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, तो दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है? आपको पता ही है कि प्रत्यय हमेशा शब्दों के जो है बाद में लगाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन है ईय, बी है नीय, सी है ई और डी है य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ई, यानी दर्शन में जब ई प्रत्यय जुड़ेगा तो उसका दर्शनीय शब्द बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए अनिल, बी मारुत, सी समीर, डी अनल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनल। अनल हवा का नहीं बल्कि आग का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। विकल्प दिए हुए हैं। क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन है भाषा की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, बी है बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, सी भाषाएं आपस में संवाद करती हैं, डी है भाषागत विविधता एक समस्या है। तो इसमें जो है नहीं ऑप्शन पूछा है और ये नहीं ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर डी है, यह इसका सही आंसर है कि भाषागत विविधता एक समस्या है, जो कि सही नहीं है, भाषा के संबंध में सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, बी उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग न करे, सी उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, डी उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे जो है लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि ए ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए, बी है बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें, सी है भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए, डी है बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं। तो क्या जरूरी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाषा की कक्षा में यही जरूरी है कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, बी भाषा की विभिन्न संरचनाओं को यांत्रिक अभ्यास कराना, सी है सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना, डी है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाषा शिक्षण का उद्देश्य यही है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? ए ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर लिखना, बी संवाद अदायगी, सी परिचर्चा करना, डी घटना वर्णन करना। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर लिखना सबसे कम प्रभावशाली है।
ठीक है, चलिए। तो कैसी लगी हमारी आज की क्लास, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर चलते हैं और मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।